विजय सिन्हा का रौद्र रूप देख के अधिकारियों का हालत पस्त है, खराब है। कल पटना में जब एक संवाद कर रहे थे विजय सिन्हा, इस दौरान एक अधिकारी को उन्होंने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ है इस मामले में, और ये देखते ही अधिकारी थर थर डर से कांपने लगा। और उसके बाद विजय सिन्हा नसीहत देते हैं और नसीहत के साथ साथ ये भी कहते हैं कि 15 दिनों के अंदर ये जो काम है वो ठीक ठीक से हो जाना चाहिए, वरना अगली दफा थरथराने का भी मौका नहीं दूंगा। साहब विजय सिन्हा जो है वो अलग ही मोड पे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो विजय सिन्हा उनसे ज्यादा बुलडोजर भी चलवा रहे हैं और विजय सिन्हा उनसे ज्यादा माहौल में भी हैं। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि विजय सिन्हा का नाम सुन के अधिकारियों के साथ साथ भूमाफियाओं का भी एकदम चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। अब देखिए तस्वीरें क्या बयां करती हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि विजय सिन्हा जो है इन दिनों निकल पड़े हैं साहब, निकल पड़े हैं, सीधे हर जिला में पहुंच रहे हैं। किस विषय पे बात करने के लिए? तो जमीन पे बात करने के लिए। कह रहे हैं कि जमीन वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा एफआईआर, सबसे ज्यादा केस जो है वो इसी मुद्दे पे तो होता है। और इन्होंने शुरुआत की भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पटना से। पटना में पहुंचे थे, वहां पे कई फरियादी भी पहुंचे थे और फिर एक फरियादी पहुंचता है अपनी समस्याओं को लेके और बताता है कि भाई साहब वो किन परिस्थितियों से जमीन को लेके गुजर रहा है। फिर वहां के उस विभाग के पदाधिकारी को खड़ा करवाते हैं विजय सिन्हा, पूछते हैं कि भाई साहब कागज देखिए और बताइए कि क्या समस्या है इसमें। अब ये सब कुछ देख के तुरंत उस अधिकारी के चेहरे का रंगत उड़ जाता है, हवा हवाई हो जाता है, डर से कांपने लगता है वो अधिकारी। और उसके बाद विजय सिन्हा कहते हैं कि 15 दिनों के अंदर ये मामला सॉल्व हो जाना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो अगली दफा थरथराने का मौका नहीं दूंगा। देख लीजिए विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना है और ये सब कुछ बड़ी बारीकी से करना है। कहीं कोई अतिक्रमण करके बैठा है, हमको खबर भेजो, उसके लिए इनाम भी दूंगा, उसके बाद मेडल भी दूंगा, तुम ये काम करो। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब कोई भी इंसान अगर जमीन कब्जा करना चाहता है तो वो इस बात को समझ जाए कि वो अब संभव नहीं है। विजय सिन्हा के रिजम में वो सब कुछ संभव नहीं होने वाला। विजय सिन्हा अलग मोड, अलग जो है वो टेंजेंट पे खेल रहे हैं भाई। मंत्री तो बहुत हैं, लेकिन जो विजय सिन्हा है भूमि सुधार विभाग लेके बैठे हैं और इस विभाग में चाहे वो कोई माफिया हो, कोई बड़ा नाम हो, किसी को नहीं बख्शने वाले। अधिकारी तो सबसे ज्यादा परेशान है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई देखिए आप हर एक तरीके से जो है वो अधिकारियों से मिलिए, अपना काम करवाने का कोशिश कीजिए, लेकिन अगर अधिकारी टाल मटोल करता है तो आप हमसे मिलिए, हम आ रहे हैं आपके जिला में, आप हमसे मिलिए। फिर वो अधिकारी किसी से मिलने लायक नहीं रहेगा। साहब जिस टेंजेंट पे खेल रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब डर लगता है यार। विजय सिन्हा अलग मोड में उठ खड़े हुए हैं और सब जगह चर्चा भी हो रही है कि वो अधिकारी जो दाखिल खारिज के लिए 50 रुपया दो, अगर कोई जमीन का काम करवाने गए हो तो उसके लिए 100 रुपया दो, जमीन नापी में इधर उधर पैसा लेके कर देना, उन सब के ऊपर एकदम निगाहें गड़ा के बैठे हैं विजय सिन्हा कि भाई इस बार नहीं, हमारे रिजम में नहीं, वो और साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, सब कुछ बदल के रख दूंगा, यहां तक कि तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात भी। मतलब विजय सिन्हा जिस तरीके से काम कर रहे हैं साहब और जिस तरीके से वो लगातार एक्टिव हैं, उसके बाद चर्चा हो रही है कि भाई विजय सिन्हा एकदम से भूमि सुधार का जो विभाग है इसको बेहतर करके ही दम लेंगे और इसी का परिणाम है कि हर तरफ ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।